आज है 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। त्योहारों पर वाया कानपुर चलेंगी 50 से अधिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्था। रेलवे ने त्योहार पर शहरवासियों को तोहफा दिया है। प्रीमियम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन फुल होने के बाद हो रही दिक्कत को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएंगी। इसमें से 50 से अधिक ट्रेन वाया कानपुर होकर गुजरेंगी। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से कुल 130 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये सुपरफास्ट क्लोन और वन वे स्पेशल ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली, हावड़ा, झांसी, लखनऊ रूट पर जाएंगी। 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक। पुरानी पेंशन सहित 18 मांगे रखी। माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 18 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगी। यूपी में बिजली का कनेक्शन होगा सस्ता, कई सेवाओं से जीएसटी हटी। बिजली के नए कनेक्शन सहित कई सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी हटा ली गई। जीएसटी हटाने के कारण नए बिजली कनेक्शन सहित महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए जमा होने वाला शुल्क कम हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 18% जीएसटी हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी। केवल डिपोजिट वर्ग पर ही 18% जीएसटी लगेगी। दिवाली पर तोहफा, इस जिले के 5.38 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। लखीमपुर खीरी जनपद में उज्ज्वला योजना के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली पर तोहफा मिलने जा रहा है। लाभार्थियों को पहले अपने खर्चे पर सिलेंडर लेना होगा, उसके बाद 100% सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी, बशर्ते लाभार्थी का ई-केवाईसी होना चाहिए। जनपद में 5,38,996 उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, जिनको दिवाली पर एक सिलेंडर की कीमत की धनराशि दी जानी है। शानदार जल प्रबंधन के लिए यूपी को मिला राष्ट्रीय जल अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। 22 अक्टूबर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। 1 हेक्टेयर में 30 करोड़ से बनेगा इंडोर स्टेडियम, 3 टेनिस, 6 बैडमिंटन और 2 स्क्वैश कोर्ट होंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खिरिया मोड़ के समीप अजीत नगर में 1 हेक्टेयर जमीन इंडोर स्टेडियम के लिए तय कर ली गई। 30 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें 20 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी और 10 करोड़ रुपए आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से दिए जाएंगे। प्रस्ताव पास होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने के 1 वर्ष में इंडोर स्टेडियम तैयार हो जाएगा। हिंदू कारोबारियों को परेशान किया तो कर लेंगे धन परिवर्तन, खाद्य विभाग की टीम से नोक-झोंक। चंदौसी में दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए मिठाइयों का सैंपल लेने पहुंची टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही सामूहिक रूप से धन परिवर्तन करने की चेतावनी दी। इस दौरान व्यापारियों और एफएसओ के बीच नोक-झोंक भी हुई। आगरा से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु तीनों शहरों की उड़ान का अगले सप्ताह से बदलेगा समय। आगरा में इंडिगो एयरलाइंस ने 27 और 29 अक्टूबर से आगरा से जुड़े 3 शहरों की फ्लाइट का समय बदल दिया है। आगरा से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए समय सारणी में बदलाव किया गया। इसकी जानकारी टूर ऑपरेटर्स को भी दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक योगेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मौसम में बदलाव की वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने कई उड़ानों के समय में बदलाव किया है। 1 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स से विदेशों के मिनी भारत को जाने, कई यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स देंगे लेक्चर। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में 4 नवंबर से प्रवासी भारतीय पर शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत हो रही है। 1 महीने के कोर्स में विदेशों में बसे मिनी भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और सिंगापुर के प्रोफेसर बीएचयू में क्लासेस चलाएंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कोर्स चलेगा। क्लासेस शाम को 4 से 5 बजे तक 29 नवंबर तक चलेंगी।
सीएम योगी ने 1147 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एसजीपीजीआई की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले सीएम ने सलोनी हार्ट सेंटर, एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली आईसीयू का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। साल 2017 से पहले जहां प्रदेश के 18 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज प्रदेश के 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। शंकरा आई हॉस्पिटल में शुरू हुई ओपीडी 2 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ। आरजी शंकरा आई हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो गई। पहले दिन 170 मरीजों की जांच की गई। डॉक्टर्स ने लोगों की आंखों की बारीकी से जांच के बाद कुछ लोगों को ऑपरेशन की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। 300 बेड के शंकरा आई हॉस्पिटल में आंख के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लोगों की आंखों की जांच और उपचार करेगी। 3 करोड़ से 80 किलोमीटर लंबी 10 सड़कों की होगी मरम्मत, धनराशि जारी। लंबे समय से बदहाल पड़ी जिले की 10 सड़कों के दिन जल्द बहुरेंगे। इसके लिए शासन स्तर से 3 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ जिले की अतरौली, पाली, मुकीमपुर, बरहेती मार्ग, सिकरना महमूदपुर, रायपुर से जामुना मार्ग, अतरौली आलमपुर मार्ग से पापरी नगला, टप्पल घांगौली मार्ग से उटवारा मार्ग, नारायणपुर मार्ग, रूपनगर मार्ग, बलीपुर से मुजूपुर, तेहरा चौराहे से कंदौली मार्ग लंबे समय से बदहाल हैं। 6 गुना तक कम हुआ संपत्ति नामांतरण शुल्क, आज से आएगा अमल में। संपत्ति का नामांतरण कराने वालों को अब नगर निगम में कम शुल्क देना होगा। ये करीब 6 गुना तक कम हो गया है। नगर निगम कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में शुल्क कम करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। खास बात यह है कि इसे आज बुधवार से ही लागू कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। ई रिक्शा पर लगेगी लगाम, तय किए गए 30 रूट। ट्रैफिक पुलिस ने मांगे सुझाव, जारी किया है नंबर। कानपुर शहर की सड़कों पर जाम का कारण बन रहे ई रिक्शों पर लगाम लगाने के लिए 30 रूट तय कर दिए गए। इनमें ई रिक्शा चलाने के लिए वाहन स्वामी के पते के अनुसार रूट आवंटित किया जाएगा। डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने बताया कि इन मार्गों के लिए ई रिक्शे को क्यूआर कोड आवंटित किया जाएगा। रूट व्यवस्था सुबह 9 से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। 2 साल बाद हटे बैरियर, अब नहीं लगाना पड़ेगा 4 किलोमीटर का चक्कर। परेड से फूलबाग की ओर दौड़ सकेंगे वाहन। कानपुर में बड़ा चौराहा परेड चेतना चौराहे पर यातायात को रोकने के लिए लगाए गए प्लास्टिक और कंक्रीट बैरियर 2 साल बाद हटा दिए गए। वाहन सवार लोग अब परेड से सीधा बड़ा चौराहा होते हुए फूलबाग की ओर वाहनों की आवाजाही मंगलवार सुबह से शुरू हो जाएगी। बीते 2 साल से वाहन सवारों को चेतना चौराहे की ओर से घूमकर जाना पड़ता था। मौसम बदलने के साथ ही खराब होने लगी हवा। लखनऊ में 222, आगरा में 188 AQI। मौसम धीरे धीरे सर्द हो रहा है। इस बदलाव के साथ ही यूपी के विभिन्न जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी। पिछले 3 दिनों से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्र तालकटोरा में AQI 222 और गोमती नगर में 160 पर पहुंच गया। इस तरह आगरा में दोपहर 2 बजे संजय पैलेस के पास 188 AQI पाया गया। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर नहीं चलेगा योगी का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मंगलवार को बहराइच हिंसा में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। दैनिक वेतन भोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, न्यूनतम वेतन देने का सरकार को निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपए देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामा मांगकर पूछा कि क्यों न इस आदेश को स्थायी कर दिया जाए। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के शोभनाथ की याचिका पर यह आदेश दिया। मायावती ने सभी 9 सीटों पर घोषित किए बसपा प्रत्याशी, 2 सीटों पर बदले नाम। यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। मंगलवार को कानपुर की सीसामऊ सीट से नाम बदल दिया गया। इस तरह अब तक 2 सीटों पर बदलाव हो चुका है। मंडलीय कोऑर्डिनेटर्स को 3 से 5 सेट में पर्चा दाखिल कराने का निर्देश दिया गया, जिससे लोकसभा चुनाव की तरह पर्चा खारिज न हो जाए।
30 करोड़ लोगों के लिए फायदे की खबर, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू। असंगठित में काम करने वाले श्रमिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बिना किसी रुकावट के लाभ उठा पाएंगे। 81 गांव के किसानों के लिए नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला, 10% मुआवजा देने पर बनी सहमति। नोएडा के 81 गांव के किसानों की मांग को लेकर देर रात नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने बड़ा फैसला किया। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर स्पष्ट किया कि आगामी बोर्ड बैठक में किसानों के मुआवजा प्रकरण में कई प्रस्ताव लेकर चेयरमैन से अनुमोदन कराने को लेकर जा रहे हैं। उपचुनाव पर बोले अखिलेश यादव, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के जगह जगह पोस्टर लगाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे, हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और जगह जगह उनके पोस्टर लगाएंगे। भारत ने लॉन्च किया देश का चौथा परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, समुद्र में दुश्मनों की उड़ाएगा होश। समुद्र में भारत की शक्तियों में और इजाफा हो गया है। भारत ने अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए समुद्र में अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया। इस सप्ताह विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर में देश की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च की गई। भारत की दूसरी SSBN INS अरिघाट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया था। सीएम योगी बोले, यूपी की प्रगति संतोषजनक, पर संभावनाओं को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नारा हमेशा प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है और किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ रोजगार का सशक्त माध्यम। यूपी की प्रगति पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन यूपी की संभावनाओं को देखते हुए अपर्याप्त है। सिल्क एक्सपो भी इसका माध्यम बने, इसलिए आह्वान करूंगा। नामांकन के बीते 4 दिन किसी ने नहीं भरा पर्चा, अब तक 12 लोगों ने खरीदे पर्चे। अलीगढ़ जनपद के खैर उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन 22 अक्टूबर को भी नामांकन नहीं हुआ। हालांकि 3 संभावित प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। खैर तहसील परिसर में नामांकन के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तहसील परिसर की ओर आने जाने वाले वाहनों को बैरिकेडिंग पर ही रोका जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।